हाय गाइस, दिस इज़ मी शैल एंड स्वागत है आप सभी का शैल के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। और ये है हमारा दूसरा दिन अमरकंटक में। इसके पहले वाला जो मैंने फुल व्लॉग बनाया था यहाँ पे मैं टैग कर दूंगी ऊपर, तो जाके देख लेना, वो जरूरी है। डिटेल्स मैंने बताया तो जाके बिल्कुल देख लेना। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग निकल गए थे नर्मदा घाट स्नान करने, और हमारे कॉटेज से ये बहुत पास था, लगभग 500 मीटर की दूरी में। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे और जाते ही सोचे थे कि हम लोग सबसे पहले चाय पियेंगे, क्योंकि सबका गला से खरखर हो रहा था। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जिस प्रकार गंगा में डुबकी लगाने से और स्नान करने से पाप धुलते हैं या आपको पुण्य की प्राप्ति होती है ना, उसी प्रकार नर्मदा जी के सिर्फ आपको दर्शन मात्र से पुण्य मिल जाता है। तो जाना तो नर्मदा मैया के दर्शन जरूर अच्छे से कर लेना। और घाट के सामने मंदिर के पास एक आंटी बढ़िया सी चाय बनाती है। ये आंटी काफ़ी अच्छी चाय बनाती है, तो हमने बढ़िया सी चाय पी अदरक वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया सबको जुकाम हो गया था। और फिर हम लोग पहुँच गए घाट। और घाट पहुँचने के बाद सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि फीमेल्स का ध्यान रखते हुए यहाँ पे अच्छे से चेंजिंग रूम बने, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, नर्मदा स्नान करना है और चेंज करना है आराम से। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, और हमने सोची थी कि ये मेहंदी लगवाएंगे, ये बहुत ऐसे ट्रेंडिंग है आजकल वायरल, तो हमसे चल लगवाएंगे, पर इसका कलर अच्छा नहीं था तो फिर हम लोग नहीं लगवाए। हम लोग पहुंच गए थे डायरेक्ट मंदिर। और ये है मंदिर का प्रांगण, बहुत बड़ा सा, बहुत धूप थी। पर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम लगा, दर्शन किए, बैठे आराम से, पूजा पाठ की, और उसके बाद हम लोग आगे निकल गए थे। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हर जगह ना आपको लुटेरे मिल जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे, पर बच के आना, लुट के मत आ जाना, समझ में आ रहा। सीधे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा ही होता है। और अब हम लोग जाएंगे अपने कॉटेज, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारी आ गई थी गाड़ी, तो हम लोग निकल गए थे सबसे फर्स्ट मंदिर की ओर, जो था गुफा प्रवेश द्वार, लिखा था गुफा मंदिर। हमें लगा था कोई बड़ी सी गुफा होगी, पर दर्शन अच्छे हो गए थे यहाँ पे, तो हमने दर्शन किया। और साथ में इसके बाद हमें जाना था कपिलधारा, तो हम लोग डायरेक्ट बाहर आ गए थे। लेकिन बाहर आने के बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा माहौल रहता है। और देख रहे हो दीदी पीछे रील बना रही है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए कपिलधारा। और यहाँ पे मैं आपको साफ शब्दों में बता देती हूँ कि ज़्यादा फैशन मार के मत आना, सैंडल वगैरह मत पहन के आना भाई, शूज़ पहन के आना, तुम्हें बहुत चलना पड़ेगा, गिरने विरने का डर रहता है। इसलिए हमने मम्मी और भाग्यू को, दीदी को ऊपर ही बैठा दिया था, क्योंकि अच्छा रास्ता नहीं था यहाँ पे। और गन्ने का रस पी के, गन्ने का जूस पी के हम लोग निकल गए थे आगे एनर्जी लेके। और हम लोग सबसे पहले गए थे दूध धारा। ये है यहाँ का व्यू, काफ़ी प्यारा व्यू था। अंदर यहाँ पे भी एक गुफा वाला मंदिर है, हम वहाँ पे भी गए थे। और ऊपर आ गए थे हम लोग सब। तो सबसे पहले हमने खाई पानी पूरी, क्योंकि मैं अपनी पानी पूरी कहीं भी कभी भी ढूंढ सकती हूँ, समझ में आ रहा है। उसके बाद पता है मुझे ये एक बैग पसंद आया था, पर बैग ले नहीं पाई, क्योंकि यहाँ जगह कैश चलता है, और ऑनलाइन तो मतलब नेटवर्क तो आपके फ़ोन में बिल्कुल नहीं रहेगा, तो कैश लेके ही चलना। फिर हम लोग निकल गए थे जलेश्वर धाम। यहाँ पे भी शिव जी का बहुत प्राचीनतम मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और बाहर यहाँ पे ऐसे प्रसाद मिल रहा था, तो हम सब ने प्रसाद खाया। आप दक्षिणा दे सकते हो, हमने भी दी थी, तो दक्षिणा आप दे के खा सकते हो। उसके बाद मस्त खिचड़ी हमने खाई, मज़ा ही आ गया था, काफ़ी अच्छी थी। अब प्रसाद है तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सिद्धिदात्री देवी का मंदिर है, तो हमने वहाँ भी दर्शन किए। नेक्स्ट हम लोग निकल गए थे अमरेश्वर जी के दर्शन करें। ये भी शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत सुंदर है। और वीडियो में शिवलिंग आपको थोड़ी छोटी दिख रही होगी, देखने में तो और ज़्यादा बड़ी है, मतलब काफ़ी अच्छी है। और पीछे से जो सीढ़ी बनी है वहाँ से आपको जाना है जल चढ़ाने, और बड़ा अच्छा लगता है जब आपको ऐसी चीज़ें करने को मिलती हैं, पास से भगवान के दर्शन, जल वगैरह, तो आपको एक अलग आत्मिक शांति मिलेगी। तो ऐसे ही करते करते हम लोग पहुँच गए थे अपने कॉटेज, क्योंकि भाई अब हमें जाना था, हमारी ट्रेन थी। तो ये थी इतनी इन्फॉर्मेशन। आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, मैं आईडी मेंशन कर दूंगी। और अब अमरकंटक को बाय बोल के हम लोग आ गए थे डायरेक्ट रेलवे स्टेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।